वेगस नर्व जो है वो आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स में से 10वीं क्रेनियल नर्व होती है। आपका हार्ट रेट है, आपका डाइजेशन है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें, आपकी ब्रीदिंग, ये वेगस नर्व आपकी कंट्रोल करती है। कि क्यों कुछ लोगों को प्राणायाम करते ही इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छा हो जाता है, कैसे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो हैं वो ठीक होने लगती हैं, क्या कारण है? बिकॉज थ्रू ब्रीदिंग वो अपनी वेगस नर्व पे काम कर रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आपके वेगस नर्व पे काम करती है। सांस लीजिए पहले 2-4 लंबी लंबी, उसके बाद सांस लेके यहाँ पे सांस को रोक देना है। कैसे रोकना है? नेक लॉक करके। देखिए, इसको हम कहते हैं जालंधर बांध। तो ये बहुत ही अच्छे टेक्निक्स हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम विषय पर, वेगस नर्व एक्टिवेशन। ये है क्या? हमें से बहुत सारे लोग एंजाइटी झेल रहे हैं, अचानक घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और कई मौके ऐसे होते हैं जब आपको सूझ ही नहीं रहा होता कि करना क्या है। उस वक्त अपने को शांत, सहज, सरल कैसे बनाएं? वेगस नर्व एक्टिवेशन के ज़रिए, जो बड़ी आसानी से आप घर पर कर सकते हैं, हमें बताएंगी फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और डाइटिशियन सारिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत सारिका। सो वेगस नर्व एक्टिवेशन पर बहुत बात हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में शायद लोगों को जानकारी नहीं है। है क्या? सबसे पहले शुरुआती इसी से करते हैं, वेगस नर्व एक्टिवेशन। वेगस नर्व क्या है? जी, वेगस नर्व जो है वो आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स में से 10वीं क्रेनियल नर्व होती है। ये आपके ब्रेन से स्टार्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन तक बहुत ही लंबी नर्व होती है। ये हमारी बॉडी में जो सबसे लंबी नर्व है वो है वेगस नर्व। अब ये जो वेगस नर्व है ये बहुत ऑटोमेटिक चीज़ों को कंट्रोल करती है बॉडी में, जैसे आपका हार्ट रेट है, आपका डाइजेशन है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें, आपकी ब्रीदिंग, ये वेगस नर्व आपकी कंट्रोल करती है। ठीक है? यानी कि हमें जो एंजाइटी होती है, अचानक हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, घबराहट होती है, डर, जी या हम कई बार अच्छा महसूस नहीं करते, बिल्कुल तो इस नर्व को एक्टिवेट करके हम उसका हल पा बिल्कुल। सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो इंडियन कल्चर है वो तो इतना एनरिच्ड है। अगर आप योगिक कल्चर में चले जाएं तो इस नर्व पे बहुत बात हुई है, लेकिन अब हम इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व मीन्स व्हाट? वेगस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड वेगाबॉन्ड से निकला है। वेगाबॉन्ड का मतलब क्या है? जो आवारा, मतलब वेगाबॉन्ड। ये नर्व जो है ये वेगस है, बॉडी में सब जगह है, ऑल ओवर, ब्रेन से लेके आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक आपकी ये वेगस नर्व ट्रेवल करती है, इसीलिए हम इसे वेगस नर्व कहते हैं। ठीक है? तो अब ये कैसे आपकी लाइफ में सुधार ला सकती है? आपने देखा होगा कि 2 तरीके के लोग हैं। एक, मान लीजिए कि वो इंसान कहीं ट्रैफिक जैम में फंस गया या फिर उसकी रोड रेज हो गई किसी के साथ, तो वो खुद को गैदर ही नहीं कर पाएगा, वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अब्यूज करेगा और उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। और एक दूसरा इंसान जो होगा वो लेट गो करना जानता होगा और विद इन 2 मिनट्स, ऐसा नहीं है कि उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको भी आएगा, पर उसको पता है कि विद इन फ्यू मिनट्स अपने आप को संभालना और समेटना कैसे है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके वेगस नर्व के ऊपर कि आपका वेगल नर्व टोन कितना है। अब ये जो टोन है ये आपके वेगस नर्व पे काम करने से आपको वो टोन मिलता है। जैसे आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स टोन हो जाती हैं, उसी तरह से आपका वेगस नर्व भी आपके हाथ में है कि आपको टोन रखना या नहीं। अब जो इंसान बिल्कुल नहीं जानता खुद को संभालना, खुद पे काबू करना, दैट मीन्स उसका वेगस नर्व जो है वो अनटोन्ड है, टोन नहीं है। तो अब इस पे काम करने की टिप्स आप बताने वाली हैं। जी, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेगस नर्व का काम क्या है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक आपको वर्ड से पता चल रहा है ऑटोमेटिक। अब इसमें ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, आपका हार्ट रेट है,
आप ये नहीं कंट्रोल कर रही हैं, ये खुद ब खुद हो रहा है। आपकी ब्लिंकिंग, ठीक है, सब कुछ आपका खुद हो रहा है। आपका मेडुला ऑब्लोंगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी ब्रीदिंग के लिए, खुद हो रहा है। अब इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर 2 टाइप के नर्वस सिस्टम आते हैं। एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं, जो हमने एक एपिसोड में कवर किया था। एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब क्या है, अब आपकी जिंदगी की क्वालिटी वहां से निर्भर करती है कि आपका कौन सा नर्वस सिस्टम ज़्यादातर एक्टिवेटेड रहता है। अब नेचुरली, अब आप हाउसवाइफ्स को ले लीजिए या फिर ऑफिस में काम करने वालों को ले लीजिए, डेडलाइंस आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन रखती हैं। आपको विद इन टाइम फ्रेम ये काम करना है, वो काम करना है, एक स्ट्रेस बना हुआ है, तो आपका हर वक्त फाइट और फ्लाइट मोड जो है वो ऑन रहेगा, जो कि आपके इम्यून सिस्टम पे, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ पे एक बुरा असर डालता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आप तब अचीव कर पाते हैं जब आप अपनी वेगस नर्व को टोन कर पाते हैं, उस पर आप काम कर पाते हैं। और बहुत ही ईजी होता है वेगस नर्व को टोन करना। अब कैसे जाने कि हमारी वेगस नर्व टोन्ड है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप मान लीजिए रात को सो रहे हैं, आपको क्या बिस्तर पे पड़ते ही नींद आती है? अगर नहीं आती और आप विचारों में ही घुसते चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि अरे 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, दैट मीन्स आपकी वेगस नर्व जो है वो अनटोन्ड है। आपको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप किन सिचुएशंस में खुद को सेल्फ सूद नहीं कर पाते? अब चैलेंजिंग सिचुएशंस तो सभी की ज़िंदगी में आती है, किसी की ज़िंदगी स्ट्रेस से रहित है ही नहीं, ठीक है। बहुत सारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हमें इतना तंग करते हैं, चाहे वो टॉक्सिन्स ले लीजिए, चाहे वो टॉक्सिक पीपल ले लीजिए। तो अब आपको अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कैसे करना है, वो डिपेंड करेगा कि आप अपनी वेगस नर्व पे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने लाइफस्टाइल में आपने जानवरों को देखा होगा, जो जानवर होते हैं, खासकर जिनके घर में पेट्स हैं, वो जानते होंगे कि जैसे ही आपका डॉगी किसी चीज़ से डर जाता है, फॉर एग्जांपल दिवाली के अराउंड अगर क्रैकर्स, पटाखे बज रहे हैं, तो वो बड़ी बुरी तरह से डर जाता है। कोई भी स्ट्रेस है उसको, वो उसका जो ओनर मास्टर है, वो अगर उसके पेट पे यूं 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 करके उसको कैरेसिंग करता है ना, तो वो सेल्फ सूद हो जाता है। तो हम कर क्या रहे हैं, उसकी वेगस नर्व को उस टाइम एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सहला रहे हैं तो उसकी वेगस नर्व बिल्कुल एक्टिवेट हो रही है। तो ये इंसान में कैसे होगा? तो कितना अच्छा हो अगर इंसानों को भी ऐसा गुर मिल जाए कि वो अपनी वेगस नर्व पे काम करें। जितने भी लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं और उनको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन होता है, आज मैं कुछ ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ कि वो चीज़ अगर वो करेंगे तो एंजाइटी से भी बहुत जल्दी बाहर आ पाएंगे। ये मैं अपने पेशेंट्स को भी हमेशा समझाती हूँ। कुछ मेरे पेशेंट्स को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और उनको जी ओसीडी, और उनको बहुत एंजाइटी रहती है और वो जो पीक पे पहुँचती है, तो मैं उनको पूरा बताती हूँ कि अपनी ही सीबीटी कैसे करनी है। तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन इज द पार्ट ऑफ दैट। अब आपने देखा होगा कि क्यों कुछ लोगों को प्राणायाम करते ही इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छा हो जाता है, कैसे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो हैं वो ठीक होने लगती हैं। क्या कारण है? बिकॉज थ्रू ब्रीदिंग वो अपनी वेगस नर्व पे काम कर रहे हैं। अब हमारे योगिक्स ने बहुत पहले से ही बताया है कि वेगस नर्व कैसे स्टिमुलेट करनी है। उसकी एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जो आप रात को सोने से पहले अगर आप करें। एक टिप ये है रात को सोने वाली, अगर आप ये करेंगे तो आपको एक तो रात को नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और आपका दिमाग एकदम से शांत हो जाएगा। तो उसको कहते हैं भ्रामरी प्रक्रिया, भ्रामरी प्राणायाम। तो भंवरे की आवाज़ निकालनी है। भ्रामरी प्राणायाम आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जो आइडियल तरीका ये रहता है कि ये जो आपके थंब हैं, इनसे आप अपना यूं कान बंद कर लीजिए और यूं करके आप अपनी आंखें ढक दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप भंवरे की आवाज़ निकालिए, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप अगर गूगल करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। इवन बाबा रामदेव के भी ऊपर उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से इस चीज़ टेक्निक को सिखाया है। ये टेक्निक सीखिए, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आपके वेगस नर्व पे काम करती है। कितनी मिनट करना चाहिए?
कम सोने से कम 8 मिनट जरूर करें। ठीक है, तो जब आप ये करते हैं तो वो आवाज आपके पूरे जैसे आप ओम का जाप करते हैं बिल्कुल वैसे वो काम करता है और आपके पूरे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। आप चाहें तो मैं करके दिखा सकती हूँ। बिल्कुल जी। तो ये आपने ले लिए, ये आपने अपना बंद कर दिया। गहरी सांस लेंगे पहले, फिर छोड़ेंगे। अब सांस नहीं लेते हुए हमिंग साउंड स्टार्ट करेंगे। बहुत शांति लगती है इसको करने से। तो ये आप 7-8 इसको मिनट रुक कीजिए। रुक के करना चाहिए या कॉन्टिन्यूटी में? कॉन्टिन्यूटी में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेथ कितना लंबा जा सकता है। जैसे कई लोग जब ओम का जाप करते हैं तो वो बहुत लंबा ओम का जाप कर पाते हैं। जब आप बिगिनर होते हैं तो आपका शॉर्ट रहता है। तो ये सांस लेते हुए आवाज निकालनी है या छोड़ते हुए? जब आप एक बार छोड़ देंगे तो आप सांस लेते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टिप था आपका। अब दूसरा जो टिप है उसमें क्या है कि ये जो चीज है ये आप अपने कानों के यहाँ पर इसको रखेंगे, जो बीच वाला हिस्सा है, और बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप इसको मसाज करेंगे अपने कानों को इस तरह से, ऐसे ऐसे से करके, और कान फिर के अंदर रखकर जी आपको उसको मसाज करना मसाज है करने, गोल सर्कुलर मोशंस में। ओके, गोल गोल। ठीक है, इस तरह उंगलियों से से बिल्कुल आपको ये ऐसे चीज, हाँ, ओके ये बाहर आएगा और ये अंदर, ऐसे ओके, ऐसे और ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे गोल गोल करके मसाज करना है, डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स। अपवर्ड जी बोथ साइड। जी। तो ये भी आपकी ये भी Nervous. आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, थर्ड टिप क्या है? थर्ड टिप है आपकी डीप ब्रीदिंग। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ये स्वर विज्ञान विज्ञान भैरव तंत्र में स्वर विज्ञान एक बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है। स्वर हम उसको कहते हैं कि कौन सी नॉस्ट्रिल इस वक्त काम कर रही है। आप अगर देखिएगा तो पूरे दिन में हमारी कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है, कभी राइट होती है, और कभी दोनों ही चल रही होती हैं। तो डीप ब्रीदिंग नेचुरली आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है वेगस नर्व को एक्टिवेट करने की, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, वो है आपका नेक लॉक, जिसको हम हिंदी में योगिक भाषा में कहते हैं जालंधर बांध। इसमें आपने करना क्या होता है, सांस लीजिए पहले 2-4 लंबी लंबी, उसके बाद सांस लेके यहां पे सांस को रोक देना है। कैसे रोकना है? नेक लॉक करके। देखिए, जितनी देर आप ऐसे बैठ सकते हैं अपनी सांस को यहां पर लॉक करके अपने थायराइड ग्लैंड में, उतना ही अच्छा। उसके बाद जब आप ऊपर करें तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से उसको रिलीज कर दें। ठीक है, इसको हम कहते हैं जालंधर बांध। गूगल करेंगे जालंधर बांध तो आपको ये वाला टेक्निक भी सामने आ जाएगा। काफ़ी वीडियोस इस पे भी बनी हुई हैं। तो ये बहुत ही अच्छे टेक्निक्स हैं। कई लोग आपने देखा होगा जो योगिक कल्चर फॉलो करते हैं कि वो सुबह उठ के गरारे यानी गार्गल्स करते हैं। गार्गल्स बहुत ही सिंपल अच्छी टेक्निक है, वेगस नर्व इससे एक्टिवेट होती है, आपका इम्यून सिस्टम भी एनहांस होता है। और बाकी जो लास्ट एक टिप है वो है सिंगिंग। अगर आप गाना गाते हैं तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। आपने देखा होगा कि जो गाना गाने से वैसे ही आप कितने रिलैक्स्ड हो जाते हैं, है ना? तो वो आपकी वेगस नर्व पे काम करता है। और आप जब वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है उसके फायदे भी गिरा दीजिए। ये जो एंजाइटी अटैक होते हैं, जब एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है, डर लगने लगता है, घबराहट होती है, तो उसको शांत। बिल्कुल। देखिए राजेंद्र, ब्रेथ यानी सांस क्या है, श्वास क्या है? श्वास है प्राण। ठीक है, इस दुनिया में किसी का भी श्वास एक जैसा नहीं होता है। श्वास एक सिग्नेचर है हर इंसान का। हर इंसान जो एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, डिफरेंट है, वो अपने श्वास की वजह से है। आपने देखा होगा कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी श्वास कैसे चलती है, एकदम शैलो ऐसी शुरू हो जाती है। जब आप गुस्से में किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो आप अपनी ब्रेथ को पकड़ ही नहीं पाते हैं,
है ना। और ऑन दी कॉन्ट्रेरी जब एक शांत इंसान होता है उसकी ब्रीदिंग आइडियली यहाँ पेट से चलनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट क्या होता है, पेट से सांस लेना। आपने छोटा बच्चा देखा है कैसे सांस लेता है, उसका पेट पेट उसका ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे हो नीचे रहा होता होता है। आजकल सारे के सारे लोग सिर्फ गले से सांस ले रहे हैं और इसीलिए हम अपनी हेल्थ को खो रहे हैं। जब वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो आप नेचुरली डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप मतलब यहाँ से आप सांस लेते हैं, आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे असर अच्छा आता है। आपको एंजाइटी हो ही नहीं सकती अगर आपकी वेगस नर्व पे आप काम कर रहे हैं। और इसे रोज करना चाहिए, बिल्कुल, प्रैक्टिस में रोज लेकर आपका आना हार्ट चाहिए। रेट एकदम रेगुलेट होता है, आपकी नींद अच्छी ब्रीदिंग आएगी। रेगुलेट होती है, नींद अच्छी आती है, और जिसको ये वरदान मिल जाते हैं तो उसको हेल्थ तो मिल ही जाती है। और ये सब आप बड़ी आसानी से घर में बैठ के कर सकते हैं, बिल्कुल। किसी को कुछ कहने की करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल खुद को हील कर सकते हैं। बिल्कुल।